बेटी? हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, ये क्या बात हुई? मैंने 1000 दफा म्युनिसिपैलिटी वालों को शिकायत की है, मगर पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। इसका कोई हल नहीं है? अच्छा जाओ, जाकर खाना खाओ। कायद ने कहा कि मुश्तरका कोशिश और अपने मुकद्दर पर भरोसे से ही मुमकिन है कि हम पाकिस्तान की शक्ल में अपने ख्वाब पूरे कर सकें। ज़ैनब, ज़ैनब, बेटा ज़ैनब, कायदे आज़म, आप यहाँ? मेरा पोस्टर मुझसे बातें? ख्वाबों में तो कुछ भी हो सकता है ना। ये एक ख्वाब है? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ख्वाब है। वाओ! आज तुम कह रही थी ना कि पाकिस्तान में हर जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं। जी? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वाह, इतना खूबसूरत! ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है और हम झील सैफुल मुलूक पर हैं। वो क्या है? ये वो सारा कूड़ा है जो तुम अपनी जिंदगी में फेंक चुकी हो। मैंने अकेले इतना कूड़ा फेंका? सोचो, जब सब कूड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है? नहीं, तुम ये सब होने से रोक सकती हो। मैं अकेली? ज़ैनब, तुम सब कुछ बदल सकती हो। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। और वो क्या है? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, उठो, तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। क्या कर रही हो ज़ैनब? सफाई। आज अपना घर, कल पाकिस्तान, ये पहला कदम है। ज़ैनब चलो, अंदर चलो। लेकिन अब्बा, मैं अभी सारा के साथ खेल रही हूँ। ज़ैनब, मैंने कहा ना अंदर चलो, बहस ना करो। ज़ैनब, तुमने आइंदा सारा के साथ नहीं खेलना। जी? लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है, इसलिए। अलग? मगर कैसे? ज़ैनब, मैं कह रहा हूँ ना, वो हमसे अलग है। बहस मत करो और अपने कमरे में जाओ। जाओ। सारा मुझसे अलग है? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कायदे आज़म क्या कहते? ज़ैनब, कायदे आज़म, ये हम कहाँ हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सारा, ये इतनी उदास क्यों है? सोचो, अगर लोग तुम्हें अलग कहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं। और अगर इसी तरह सब अलग होते रहे तो पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं। ज़ैनब, मेरा इरादा पाकिस्तान के लिए ये था कि ये एक ऐसा मुल्क हो जहाँ सब बराबर शहरी हो जो एक मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार सके। इसका कोई हल नहीं है? तुम इस नफरत के सिलसिले को खत्म कर सकती हो। ज़ैनब, तुम्हें खुद अपने मुल्क में इंसाफ और इंसानी बराबरी की हिफाजत करनी होगी। और अगर मजबूत ईमान, तंजीम और अकीदा हो तो सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? पहला कदम उठाकर ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, मैं जो कल तुम्हारे साथ गुस्सा हो गया था, वो हमसे अलग है। अब्बा, वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। कायद ने कहा हम सब चाहे कोई भी रंग, नस्ल या फिर के हों, सब एक मुल्क के शहरी हैं। हम सब के लिए बराबर हकूक, सहूलतें और जिम्मेदारियां हैं। अगर एक दूसरे के साथ बिला वजह की दूरियां रखेंगे तो एक मुत्तहिद पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें? चलो,
फिर चलो आओ खेलें। तुम लड़कियां क्या कर रही हो? क्रिकेट लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं। लड़कियों के लिए तो डॉल्स होती हैं। ये क्या बात हुई? जरा एक बॉल तो कराओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्रिकेट कैसे नहीं आती। ज़ैनब बेटा, अंदर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। ज़ैनब बेटा, क्या हुआ? अब्बा, अली ने कहा कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन मुझे और सारा को क्रिकेट बहुत पसंद है। ज़ैनब बेटा, खेल तो सकती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता है और लड़कों को क्रिकेट। लेकिन मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हूँ और मैं अली को हरा सकती हूँ। हाँ बेटा, हरा तो तुम सकती हो, मगर क्या करें, इस मुआशरे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्या क्रिकेट वाकई में सिर्फ लड़कों का खेल है? कायद ने तो कहा कि औरतों को सिर्फ घर में बंद रखना गलत है। कायद क्या कहते हैं? शाबाश ज़ैनब, इस मेहनत और लगन का तुम्हें सिला जरूर मिलेगा। कायद आज़म, आप यहाँ? ज़ैनब, ये तुम्हारा ख्वाब है और इस ख्वाब को सच्चाई में बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन अली ने तो कहा था कि लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ज़ैनब, मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी कौम अपने होने का हक अदा नहीं कर सकती जब तक उस कौम की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ना चले। ज़ैनब, तुम्हें अपने हकूक के लिए खुद लड़ना होगा। मगर कैसे? इस दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार की और दूसरी कलम की, मगर इन दोनों से बड़ी एक और ताकत है और वो औरतों की ताकत है। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम अपनी इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करती हो। मैं तुम्हें क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या? अगर मैं तुम्हारी पहली बॉल पे छक्का ना मार सकी तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगी। तो मुझे छक्का मारोगी? और अगर तुम ये कर सकी तो तुम हमें तंग करना छोड़ दोगे और मेरी बॉल मुझे वापस कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे ना कहना। ये लो अली, अब तुम्हारी बारी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। कायद ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो उसमें मर्द और औरत सब बराबर थे। पाकिस्तानी होने के नाते क्या हमारा फर्ज ही बनता कि हम कायद के ख्वाब को सच्चाई में बदलें? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें। एक्शन मूवी। हम हमेशा एक्शन मूवी देखते हैं। क्योंकि एक्शन मूवी में बहुत एक्शन होता है। नहीं ना? हाँ, मूवी दो मुझे, हम ये नहीं देख रहे। सारा सारा भी ना बगैर वजह से नाराज हो जाती है और कभी बात नहीं मानती। आपको चॉकलेट पसंद है या वनीला? चॉकलेट? गलत, वनीला बेहतर। आप मेरे साथ डॉल्स खेलेंगी? नहीं, मुझे डॉल्स नहीं पसंद। गलत, मुझे डॉल्स पसंद है। आप बिरयानी खाएंगी? मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मैंने नहीं करना जो आप चाहते हैं। लेकिन आज तुमने भी तो सारा के साथ यही किया था। कायद? इसकी बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो धक्का दे दिया। मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी। ज़ैनब, अगर हमें दूसरों की बातें अच्छी ना लगे
तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, बल्कि जोर का इस्तेमाल कमजोरी की निशानी। हमारी बातों में इतना वजन होना चाहिए कि लोग उनको सुन के बदल जाएं। मगर कायद, अगर लोग आपकी बात ना माने तो सब्र करो और फिर से वो बातें दोहराओ। आज पाकिस्तान में हर कोई छोटी सी बात पे लड़ने के लिए तैयार है और ये लड़ने का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पाकिस्तान जल रहा है नहीं। मैंने जब पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद शुरू की थी तो मैंने फैसला किया था सिर्फ अपने अल्फाज के जोर पे जिद्दोजहद करूंगा। तो फिर अब मैं क्या करूं? इसका फैसला तुम खुद करो ज़ैनब। क्या तुम अपने अल्फाज से अपनी बात मनवाओगी या फिर अपने हाथों से? क्या बात है? सारा, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। जिस पाकिस्तान में लोग अपनी ताकत से लोगों को मनाते हैं, वो कायद का पाकिस्तान नहीं है। मुझे अपने अल्फाज से तुम्हें मनाना था या कोई बीच का रास्ता निकालना था। सॉरी। चलो, अकल तो आई, माफ किया। और ये जो बीच का रास्ता है, वाह, तुम कितनी अच्छी हो। पता है। इसका क्या आंसर है? मुझे पता था कि मुझे इतने कार्टून नहीं देखने चाहिए थे। अब क्या होगा? ज़ैनब, सब ठीक है? जी टीचर, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट किया आपने। बस एक ही दफा की है, इतनी भी बुरी बात नहीं। आइंदा नहीं करूंगी। उफ, ये क्या हो गया? क्या हुआ ज़ैनब? परेशान हो? चलो आओ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाऊं। आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। कायद, ये क्या हो रहा है? लोग ये कैसे कर सकते हैं? ज़ैनब, कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ कोई गलत काम करना बहुत आसान लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई पूरे मुआशरे में फैल जाती है और फिर ये बुराई ही नहीं रहती। नहीं ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ पे मैं आसान रास्ता चुन सकता था। अगर मैं चाहता तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान बनाने का इरादा छोड़ सकता था। मैं समझी नहीं। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ वक्ती फायदा ही तुम्हें पुरकशिश लगेगा, मगर तुमने उस वक्त कमजोर नहीं होना और सही रास्ते पर डट के रहना है। ज़ैनब, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। ये क्या है ज़ैनब? टीचर, आपने टेस्ट के दिन की रात दिया था और फिर मैंने इससे चीटिंग कर ली। मुझे पता है मैंने गलती की और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा अगर कायदे ऐसा करते तो पाकिस्तान ना होता, और अगर मैंने एक दफा समझा कि ये ठीक है तो आइंदा भी मैं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी टीचर। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें 0 देना पड़ेगा। यस टीचर। अब जाओ और आइंदा कभी ना होने देना। ज़ैनब, तुमने आज एक बहुत मुश्किल काम किया है जो बहुत से पाकिस्तानी नहीं कर सकते। अपनी गलती का इतराफ। ये जो तुम्हारा 0 है ना, तुम्हारे परफेक्ट स्कोर से मेरे लिए ज्यादा है। आई एम प्राउड ऑफ यू।